डिप्रेसिव पर्सनालिटी वाला क्या है व्यक्ति? डिप्रेसिव पर्सनालिटी वाला क्या है वो? एक तो जल्दी सोएगा और देर से। वो जल्दी सोएगा और देर से उठेगा। ठीक है। कौन सा? ये डिप्रेशन पर्सनालिटी वाला, वो सबसे कटा रहना चाहता है, डिप्रेसिव। ये तो पर्सनालिटी है, लेकिन यही चीज अगर उसकी बीमारी में जब कन्वर्ट हो जाएगी तब क्या होगा? तब उसका ये होगा कि घर में जो वो थोड़ी बहुत बातचीत कर रहा है वो भी बातचीत करना वो बंद कर देगा। जो थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से बातचीत उसकी हो जाती है वो भी बातचीत करना बंद कर देगा। नहाना धोना डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका खाना पीना उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी नहाया नहीं नहाया, कभी ऑफिस गए कभी नहीं गए। मतलब कुछ ना कुछ उसको। अच्छा, इन सब चीजों का कारण जानते हैं क्या है? कंपवात। कंपवात डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है। राजेश जी, ये डिप्रेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं, लेकिन डिप्रेशन होता है। कंपवात वाले रोगियों में डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वो किसी से बातचीत नहीं कर पाता, वो मैं आगे बताऊंगा, आज का टॉपिक भी है कंपवात। तो डिप्रेशन वाली पर्सनालिटी जानते हैं, मतलब जो कम बातचीत करे, एकदम घुलना मिलना एकदम कट ऑफ कर दिया, तो वो डिप्रेसिव पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है। या डिप्रेशन की उसको बीमारी हो गई है। एंजाइटी वाला जस्ट इसका उल्टा है, वो सारी चीज एक्टिवली करेगा। तीसरा जो होता है ओसीडी, इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक बीमारी होती है। और इसकी जो पर्सनालिटी होती है उसका नाम है ऑब्सेसिव पर्सनालिटी। तो ऑब्सेसिव पर्सनालिटी पहले जानिए। ऐसा व्यक्ति हमारे में से हो सकता है कोई दो चार लोग हों। ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग नीट एंड क्लीन रहते हैं, बस ये जान लीजिए। हमेशा एकदम टाई कोट बेल्ट एकदम लगा के हमेशा वो बैठे रहेंगे, मतलब उनके जूते पे एक बूंद गंदगी भी नहीं रहेगी। घर में अगर कोई उनके सोफे पे या बेड पे कोई गेस्ट आके बैठ भी गया तो वो तुरंत उसके जाने के बाद उसको धुल देंगे। ठीक है। तो ये चलता है, चलिए इतना तक तो चलता है कि चलो ठीक है, डेली साफ सफाई, वो व्यक्ति बहुत साफ सफाई पसंद होगा। तो इसको तो हम बोलते हैं ऑब्सेसिव पर्सनालिटी। लेकिन यही चीज जब उसके अंदर बीमारी के रूप में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको हम बोलेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं ओसीडी। अब ये व्यक्ति में क्या आएगा, हर चीज, जैसे कपड़ा भी धुलना है तो एक दिन में चार पांच बार धुल देगा वो। उसी कपड़े को हल्का सा दाग लग गया, चार पांच बार फिर धुल देगा। तो हर चीज में अति कर देगा वो। और जब भी लॉक देखिएगा आप, लॉक जब वो होगा तो बार बार वो लॉक को चेक करेगा कि लॉक बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ। और ये उसके साथ डेली होगा, हर बार होगा, जब भी वो कोई चीज करेगा तो रिपीटिशन उसके काम में रहेगी। क्योंकि वो हर काम को परफेक्ट करना चाहता है। तो परफेक्ट करने के लिए वो चाहता है कि कोई भी गलती ना हो, उसमें कोई भी कमी ना रहे, तो उस तरह से वो काम करे। तो इसको बोलते हैं ओसीडी बीमारी। रिपीटेशन होगा और नीट एंड क्लीन, वो एकदम हमेशा अप टू डेट रहना चाहेगा, एकदम अप टू डेट। लेकिन जब बीमारी हो जाएगी ना तब ये अप टू डेट वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अप टू डेट तो जब वो उसकी पर्सनालिटी थी तब तो था, जैसे वो नॉर्मल हमारी तरह था। लेकिन जब ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये अप टू डेट वाली चीजें ज्यादा नहीं मिलेंगी, बीमारी वाली चीजें ज्यादा मिलेंगी। बार बार हर कार्य का रिपीटेशन। तो यहाँ तक तो बीमारियां ठीक रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनका इलाज है। अगली बीमारी इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, बस ये जान। किसी को नींद नहीं आ रहा है, उसके पीछे कारण एंजाइटी भी हो सकता है। सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है, दूसरे नंबर पे ओसीडी होती है, और सिजोफ्रेनिया होता है, जो पागलपन होता है, उसमें भी नींद नहीं आती। तो ये तीन चीजें ऐसे, डिप्रेशन वाले को नींद आ जाती है, वो सो जाता है वो तुरंत। चाहे जैसे भी वो सो जाएगा, उसको नींद की दिक्कत नहीं आएगी डिप्रेशन वाले को। बाकी एंजाइटी वाले को, ओसीडी वाले को और सिजोफ्रेनिया वाले, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया, इन दो को नींद एकदम नहीं आती। इसलिए जब नींद का हम इलाज करते हैं तो ये पता करते हैं कि आखिर ये किस बीमारी से पीड़ित है। एंजाइटी से पीड़ित है तब तो आराम से इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है तब तो पहले सिजोफ्रेनिया का इलाज करना होगा, फिर साथ में नींद की दवा देते हैं, तब जाके आराम मिलता है। लास्ट बीमारी है। अच्छा हाँ, अब आ जाते हैं सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया मतलब पागलपन। तो इस पर्सनालिटी के लोग भी हमारे समाज में होते हैं। तो कैसे इसका पता लगाएंगे? जो ऐसे पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो थोड़ा शक्की स्वभाव के होते हैं। हर किसी पे वो शक करते हैं कि ये आदमी गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है, ये गलत है, वो गलत है, यहाँ जाना गलत है। हर जगह उनके दिमाग में एक शक एक बना रहता है। तब तक तो चलता है ये, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी है, बचपन से बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसकी एक पर्सनालिटी है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब यही